देखो आई नो कि सीरियल में जब भी सीरियस सीन होता है पंड्या स्टोर में, लोग एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे पब्लिक नहीं होती है, फिर वहां पे लड़ाई करते हैं। लड़ाई करते करते इमोशनल डायलॉग बोलते हैं, फिर बारिश होती है। पर लॉजिक कहाँ है? चलो बारिश हुई समझ में आता है, क्योंकि अभी भी हुई है ठंडी में बारिश। पर जब नताशा धवल का हाथ पकड़ के ले जा रही थी, तब टाइमिंग सुबह का था। मतलब झगड़ा करते करते इनको इतना टाइम हो गया, या शूट करते करते इतना टाइम हो गया कि एक सेकंड में रात हो गई। बारिश पड़ी, बिजली कड़की, और सुबह से रात हो गई। नहीं, कभी सुबह में बारिश पड़ती है, बिजली कड़कती है, तो लाइटें बंद नहीं होती है ना। नहीं, सूरज मामा ऐसा तो नहीं बोलता कि चलो बरसात गिरी तो मैं चला जाता हूँ, चंदा मामा को भेज देता हूँ। मतलब लॉजिक नहीं था सीन के अंदर। आज के बताता हूं कैसे। एंडिंग तो वही है, नताशा घर से निकलेगी, धवल आएगा, पीछे से अंबा काकी बोलेगी जाते जाते एक और काम करो धवल, चल डिवोर्स पेपर दे। ये लो नताशा, डिवोर्स पेपर साइन करके निकलो। नताशा साइन करती है और निकलती है, और अपने पीछे जाके बोलता है, तूने बोला था ना मैंने, तुम हम दोनों भाइयों को अलग नहीं कर सकती। तो इसे साइड पे रखते हैं। टूटा था, वहां दामा ने बोला हंसते हंसते, कभी भी अपनी बहन का घर बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कुर्बान कर देना। फिर नताशा ने बोला मैं आपकी एक गलतफहमी दूर नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने गलतफहमी दूर की, बताया कि मकवाना ने मेरे साथ धोखा किया, आपके साथ धोखा किया, तो आपको फिर हार्ट अटैक आ सकता है, इसके लिए मैं वो रिस्क नहीं ले सकती। फिर सब लोग इल्जाम लगाने लगे, नताशा बुरी बन गई। उसके सामने पंड्या से टूटने लगा। चीकू ने रोका के चली जा, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, आपा खो दूंगा, ऐसा कुछ कर दूंगा जो मैं कभी सोच नहीं सकता तेरे साथ करने के लिए, इसलिए चली जाए यहां से। अब वो वहां से गई, इतने में धवल आया, बोला ये क्या हो रहा है, हमें वहां पे जाना चाहिए। नताशा कहाँ चल रही हो? नताशा ने हाथ पकड़ा उसको लेके, बोला हमें दामा के पास जाना चाहिए। ये किसने किया, किसका नहीं है, चल चल। और खींच के लेके गई एक गार्डन टाइप के खुले मैदान में, जहाँ पे बोला बस करो धवल, कितनी नौटंकी करोगे, कितना वो करोगे तुम? नहीं समझते क्या हो तुम अपने आप को? ये सब कुछ करने के बाद तुम कैसे से कर सकते हो? ये पेपर तुमने कल मुझसे साइन करवाए थे, और तुमने मुझे पढ़ने भी नहीं दिए, और इस पेपर में उस 50% की पार्टनरशिप नहीं, पंड्या स्टोर को चूर चूर करने का फरमान था। धवल मखोड़ा। फिर उसको याद आया मुझे डोली ने दिए, बोला तुम हर बार मुझे गलत कैसे समझ सकती हो? तो ठीक है, नहीं समझती बताओ। बस ये डायलॉग हुआ और बिजली कड़की, बारिश आई और अंधारा हो गया, खत्म। मतलब बारिश आई मैं लॉजिक समझ सकता हूं, आती है, बिजली नकली वाली खड़कती है, फुहारे वाली बारिश होती है, पर दिन से रात दो डायलॉगों के बीच में नहीं समझ में आया मुझे। खैर छोड़, अपने को तो क्या है, अपने को तो सीरियल के कंटेंट पे ध्यान देना है, बैकग्राउंड पे नहीं देना है। इनकी मर्जी है, ये सुबह में काम करें या रात को करें। तो बस इन दोनों की लड़ाई चलती रही, एक दूसरे के साथ बहस करते रहे, जहां नताशा बोलती रही कि अमरीश भाई साहब तुम्हारे भगवान, तुम्हारे देवता हमेशा सही होते और मैं गलत होती हूँ, पूरी दुनिया गलत है। फिर बोला मेरे अमरीश भाई साहब के बारे में मत बोलो नताशा, ये पेपर मुझे डोली ने दिए थे, हो सकता है कि डोली के पिता ने इस पेपर पे रखे और साइन करवाई और डोली के थ्रू, तेरे थ्रू। मेरे भाई गलत नहीं है अमरीश मकवाना। फिर वहां पे उसको चक्कर आ गए, हॉस्पिटल ले गई, जहां हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए नताशा मना कर रही थी, फिर जबरदस्ती उसके हाथ पकड़े गए, उसे इंजेक्शन लगाई गई, बोला शांत हो जाओ तो मैं ठीक हो रहा है, फिर घर चलेंगे। बोला घर तो मैं नहीं चलूंगी, अब सिर्फ फैसला होगा धवल मकवाना, फैसला ये है कि तुम और मैं अब साथ में नहीं रहेंगे। वहां पे एपिसोड खत्म होता है, पर एपिसोड से पहले मकवाना जाते हैं जहां पे वो खुशखबरी देता है डोली का पिता। तो मखवाना खुश हो जाता है, अमरीश के बाद क्या काम है, आज तो आप पूरी फैमिली अपनी वाइफ के साथ मेरे घर पे दावत पे आएंगे, बस बात खत्म, जलसा तो करेंगे आज। फिर सबको बुलाया कर, डॉली आज तुम्हारे पिता आने वाले हैं, तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ, इसके साथ मिलके, यानी अतुल के साथ मिलके जाओ। क्या अंबा काकी बोलती काम करना, तू चाहता है कि मैं टेंशन में मर जाऊं, या मुझे कभी खुशी नहीं देखना चाहता? नहीं, तू कर क्या रहा है, तू अपने है नियम क्यों तोड़ रहा है अमरीश मकवाना, मुझे ये तो बता। नहीं, तुमने ही बोला था कि घर के किसी भी बहू के पिता के उसके घर वाले यहाँ पे ना खाना खाने आ सकते हैं, ना कोई प्रोग्राम पे आ सकते, तो अपने बनाए हुए नियम क्यों तोड़ रहा है तू? बोला आज खुशी की बात है, जो काम हम नहीं कर पाए वो ढोली के पिता ने कर दिया।
पंड्या स्टोर टूट गया माँ, टूट गया, टूट गया, टूट गया पंड्या स्टोर। वो भी डोली के पिता गया, इतना बड़ा मॉल का काम फटाफट शुरू होगा। तो चिराग ने बोला जाओ तुम्हारे पापा को भिंडी पसंद है, भाभी आज तो मस्त खाना बनेगा, मेरे ससुर आ रहे हैं घर पे आज, चलो जश्न कराते हैं, पार्टी मनाते हैं। तो वो सब लोग तो चले गए जहां हेतल चिंता करी थी। नताशा को पता भी है कि नहीं, फोन तो कर, बोला पता होगा, उसी ने साइन किया होगा, आप क्यों टेंशन ले रही हो, उन लोगों को रोमांस से तो टाइम मिले, रात से घर ही नहीं है, बैठे होंगे मियाँ बीबी कहीं रोमांस करने, आप छोड़ो, चलो मेरे ससुर आ रहे हैं यार, खुश रहो। तो वो लोग तो चले गए वहां, अम्बा का के बोली खुश हो गई। हाँ शांति, पर वहां पे चिंता सिर्फ हेतल को ईशा को थी। ईशा फोन लगा रही थी चीकू को, पर चीकू नहीं उठा रहा था। जहाँ कुछ एक सीन था जब नताशा ले जा रही थी, उससे पहले धवल आया था वहां पे, तो धवल और नताशा वो देख रहे थे 2 मिनट वहां पे पंड्या स्टोर को टूटते हुए, जहां धवल बोला चल आगे, जब नताशा नहीं लेके गई तब चीकू ने भी धमकी दी थी कि ये दोनों मियां बीबी यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं ना जो, कसम सोमनाथ की इनको मैंने खून के आंसू ना रुलाए, इनकी खुशियां मैंने बर्बादी में ना बदलती, सड़क पे ना ला लिया इन मखौनास को, तो मेरा नाम भी चीकू पंड्या नहीं और मैं दारा पंड्या का बेटा नहीं। अब तुम देखो कि ये चीकू पंड्या क्या करता है। और चीकू ने भी बोल दिया कि मैं वाट लगाने वाला हूं तुम लोगों की। तो देखते हैं चीकू का गुस्सा किस रूप में निकलेगा, ईशा को शादी करवा के बदला लेने में या वैसे बदला लेने में। देखने में बड़ा मजा आएगा, तो देखते रहिए सीरियल पंड्या स्टोर। जय हिंद।